चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत ना होने का एतराफ़ कर लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ चाहिए। नंबर्स पूरे हो जाएं तो हुकूमत वफाकी काबीना में ड्राफ्ट सामने लाएगी। मुनहरिफ अराकीन को वोट का हक देने के लिए तरमीम कर रहे हैं। 26वें आईनी तरामीम का मीडिया में ज़ेरे गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने अपना ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान से शेयर किया, मौलाना फजल रहमान भी अपना ड्राफ्ट हमसे शेयर करेंगे। कोशिश होगी आईनी तरामीम को हकीकत में तब्दील कर लें। दुनिया में कहीं नहीं होता, जजिस का तकर्रुर जज ही करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई शक नहीं कि आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरामीम हो जाएंगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं नंबर पूरे करने के लिए मुशावरत जारी है। मौलाना फजल रहमान पुराने इत्तेहादी हैं, इनको मिलाकर हमारे वोट 211 बनते हैं। उम्मीद थी मौलाना फजल रहमान साथ देंगे, लेकिन इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आईनी तरामीम पर पीटीआई के साथ भी बातचीत हो रही है। हुकूमत खुद कह रही है कि इनके पास अभी कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हुकूमत कहती है कि हमारा ड्राफ्ट वो होगा जो काबीना मंजूर करेगी। हुकूमत ड्राफ्ट लाए, असेंबली में पेश करे, फिर मुशावरत का वक्त दे। तरामीम की बात की गई तो 56 निकात थे जो कभी ज़्यादा कभी कम हो रहे हैं। सियासी जमातों के साथ बार काउंसिल्स को भी मुसव्वदा भिजवाएं, इत्तफाक पैदा करें। आम कानून के लिए भी वक्त दरकार होता है। यह आईनी तरामीम है। मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराह JUI के घर आमद। मौलाना फजल रहमान और आरिफ अलवी ने मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम की मुजव्वज़ा तजावीज़ का जायजा लिया। अहम सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। वर्किंग ड्राफ्ट पर हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहते हैं कि अदालती इस्लाहात में काम करने की ज़रूरत है। यह आईनी तरामीम किसी एक मखसूस शख्स के लिए नहीं। हुकूमत के पास नंबर पूरे थे, लेकिन कुछ मजीद लोगों को एतमाद में लेना था। शोएब शाही ने कहा हुकूमत में मौजूद लोगों के पास मैंडेट नहीं। PTI ने कभी इस आईनी तरामीम की हिमायत नहीं की। बुनियादी हुकूक का अगर खात्मा किया गया तो पीछे क्या रह जाएगा। अफगान काउंसलेट के अहदेदारों की बद तहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान काउंसल जनरल महबूबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ढिठाई के साथ बैठे रहे। अली अमीन गंडापुर ने काउंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर पेशावर में दावत दी। माहिरीन के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। मुहिबुल्लाह शाकिर को सिफारतकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर डिमार्श देना चाहिए। उज़्रे गुना बदतर अज गुना। अफगान काउंसिल जनरल ने कहा कि कौमी तराने के लिए इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि इसमें मौसीकी थी। अगर मौसीकी ना होती तो खड़े होते और सीने पर हाथ रखते। पाकिस्तानी कौम की बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। अफगान काउंसिल जनरल का कौमी तराने के एहतराम में खड़े ना होने का मामला। दफ्तर खारजा का अफगान हुकाम से शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम तक अपना एहतजाज पहुँचाया। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती उसूलों के खिलाफ अफगानिस्तान के कायम मकाम काउंसिल जनरल का फाल काबिल मजम्मत। ज़राए के मुताबिक कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान अहदेदार की दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास ना अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। POR का एक्सपायर्ड कार्ड हो चुका है। वजारत दाखिला ने तौसीन नहीं दी। आईनी तरामीम जरूर होंगी। PTI ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदानों का एहतसाब होता है और तनख्वाह सिर्फ 2 लाख होती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट नहीं। जजिस तकर्री का सारा मामला जुडिशरी के पास है। आईनी तरामीम के मुसव्वदे को राज नहीं रखा गया। आईनी तरामीम का मकसद एहतसाब नहीं, इदारों में तवाज़ुन लाना है। बानी PTI ने इतनी वारदातें की हैं कि इनके लिए आईनी तरामीम की ज़रूरत नहीं। बानी PTI अपने आप को हर चीज़ का महवर समझते हैं। 9 मई को बगावत की कोशिश की गई। बानी PTI जब से कैद हैं कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा।
ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरामीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम पर रजामंद नहीं हुई। जब मुसवदा या तजवीज़ पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात की ज़रूरत नहीं। हमने हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा ताकि तफसीलात तो सामने आए। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। आईनी तरमीमी बिल लाना तो दूर की बात, इन्होंने सोचा भी कैसे जब तक हम हैं ये ऐसा बिल पेश कर सकें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के मीडिया से गुफ्तगू कहा, आईनी तरामीम लाने वालों को शर्मानी चाहिए। हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पर हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। पहले हम इनको पार्लियामेंट में, फिर अदलिया के जरिए शिकस्त देंगे। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा कर दिया जाए। ANP मुशावरती कमेटी मुतालबा। इजलास के बाद एलामिया में कहा कि इन आईनी तरामीम की हिमायत करेंगे जो 1973 के आइन से मुतसादिम ना हों। 18वीं आईनी तरमीम के लिए नुकसानदेह तरामीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। अगर तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो मुखालिफत करेंगे। ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ हो। आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनान की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। आईनी तरामीम में विफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम की जा रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? आईनी तरामीम आवाम के सामने रखी जानी चाहिए। आईनी तरामीम से जुडिशरी को ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पूछा है, किसी ने मुसवदा नहीं देखा। मुल्क की तारीख में 5 दफ़ा कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आईनी तरामीम पास करने की कोशिश की गई। इस तरामीम के बाद कोई जुडिशरी नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान, दहशतगर्दी के इशूज़ को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल से मुताल्लिक़ खिताब में निकात शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी खिताब करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, बांग्लादेश, मालदीव और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म सरबराहान के एजाज़ में अमरीकी सदर के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। अमरीकी अहदेदार के कत्ल की साजिश का केस। आसिफ मर्चेंट का अदालत में इल्जामात से इनकार। अदालत का मजीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को जेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी अहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्जामात। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। नैब आइंदा अरकान असम्बली के खिलाफ गुमनाम और जाली नामों से दर्ज दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करेगा। गलत और बेबुनियाद दरखास्त दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी चेयरमैन नैब की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सुहेल नासिर की गवर्नर पंजाब को एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग। सरदार सलीम ने चेयरमैन नैब की जेर निगरानी इदारे में की गई इस्लाहात को सराहा। कहा, मुल्क में तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुकर्रर। तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद। कहा, मुर्तज़ा वहाब की बतौर तर्जुमान तायुनाती खुश आइंद है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। जमीन के करीब से स्टेडियम जितना बड़ा सैयारा गुजरेगा। नासा हुकाम के मुताबिक मुमकिना तौर पर खतरनाक सैयारचा 290 मीटर चौड़ा है। सैयारचा गुजरने के सबब आज जुज़वी चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नज़ारा नहीं किया जा सकेगा।